नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीएच अकेडमी 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी और नंबर सिस्टम में जो हमारा टॉपिक पढ़ाया जा रहा था वो क्या था, हमारा क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। और नंबर ऑफ जीरोज में हमने आपको कुछ सवाल करा दिए थे और अभ्यास भी करा दिया गया था आपको। तो आज का जो टॉपिक हमको पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है, डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता का नियम। इसके बाद एक लास्ट टाइप और बचा है इस नंबर सिस्टम में, जिसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय। तो चलिए हम देखते हैं विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम यानी सवाल कैसे आते हैं उसको जानने से पहले कुछ नियम होते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि सवाल कैसे बनते हैं विभाज्यता के नियम पर। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला है एक का नियम। क्या है? एक का नियम। अब एक का नियम क्या होता है, यानी सभी पूर्ण संख्याएं जो हमारी सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक से कटती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? एक से कटती हैं। यानी कि एक का नियम क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, एक से कटती हैं। अब हम देखते हैं दो का नियम। दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी कि अंतिम अंक दो से कटना चाहिए। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक दो से कटता है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, दो से कट जाएगी। अब हम देखते हैं तीन का नियम। तो तीन के नियम से पहले हम देख लेते हैं चार का नियम। चार का नियम क्या होता है कि अंतिम किसी संख्या का, आप लिख लीजिए, किसी संख्या का अंतिम दो अंक चार से कटना चाहिए। यानी अगर आपको कोई संख्या दी हो और उसका अंतिम दो अंक चार से कट जाए तो वह पूरी की पूरी क्या संख्या होगी, चार से कट जाएगी। जैसे हम बात कर ले इसके एग्जाम्पल की दो के। यहाँ मान लीजिए आपको कोई संख्या दी जाती है, चलिए ऐसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई 242 और पूछिए क्या दो से कट रही है, तो लास्ट संख्या क्या होगी, दो से कट जाएगी। यानी लास्ट में दो है, ठीक है, तो दो क्या होता है, दो से कट जाता है, यानी ये क्या संख्या होगी हमारी, दो से कट जाएगी। अगर हम बात कर लें चार के नियम की तो क्या होता है हमारा दोस्तों, ऐसे लिख दिया जाए 324। यदि अंतिम दो अंक, तो अंतिम अंक क्या है, दो अंक 24, और 24 क्या चार से कटेगा, तो चार से कितना होता है दोस्तों, 24। यानी अगर अंतिम दो अंक चार से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, चार से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हम आठ का नियम। आठ का नियम क्या होता है, अंतिम तीन अंक आठ से कटना चाहिए। यदि किसी संख्या का अंतिम तीन अंक आठ से कटता है दोस्तों तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, आठ से कट जाएगी। संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, आपको सिर्फ लास्ट की तीन डिजिट देखना है, यानी लास्ट का तीन डिजिट आपको देखना है। अगर लास्ट का तीन डिजिट आठ से कट रहा है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों, आठ से कट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्या है 16 का नियम। तो 16 का नियम क्या होता है दोस्तों, अंतिम चार अंक 16 से कटना
चाहिए। यदि किसी संख्या का दोस्तों अंतिम 4 अंक क्या हो 16 से कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 16 से कट जाएगी। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। तो आप लोगों ने 16 तक देख लिया, अब हम देखते हैं किसका 3 का नियम। किसका दोस्तों 3 का नियम। तो 3 का नियम क्या होता है, यदि संख्या का योग क्या हो 3 से कटे, यदि संख्या का योग 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो क्या होगा दोस्तों, यदि किसी संख्या का योग जो है वो 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी 3 से कट जाएगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ दोस्तों दिया गया है हमको 3, 5, 2 और दिया गया है कितना हो गया 3, 5, 2 और क्या दिया गया दोस्तों 7, ऐसे दे दिया गया हमको। तो क्या होगा, इसको हम जोड़ कर देखते हैं क्या इसका योग, यानी इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो 3 + 5 + 2 और +7 जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना होगा 9 और 9 3 कितना होगा यानी कि 12 और 12 और 15 कितना होगा तो 17 यानी कि 17 और 17 क्या 3 के पहाड़े में आता है तो नहीं आता, यानी ये संख्या क्या होगी 3 से नहीं कटेगी। हम दूसरी संख्या लिख लेते हैं, यानी यहाँ क्या कर देते हैं 3, 6, 2 और 4, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11 और 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 और 15 क्या होता है 3 से कट जाता है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3 से कट जाएगी। क्लियर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम 9 का नियम। 9 के नियम से पहले आप देख लीजिए 6 का नियम। अब आपने 2 का नियम जान लिया है और 3 का नियम भी जान लिया है, तो 6 का नियम कैसे होता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से कटती है तो वह 6 से भी कटेगी। यदि कोई संख्या दी हो दोस्तों और वो क्या हो 2 से भी विभाज्य हो और 6 से भी विभाज्य हो यानी 3 से भी विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 6 से कट जाएगी। अब हम किसका नियम देखते हैं, एक नियम हमारा और बचा है, किसका नियम 9 का नियम। किसका नियम दोस्तों 9 का नियम। अब 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम भी सेम एकदम यानी कि 3 की तरह होता है। यदि संख्या का योग क्या हो, लिखेंगे दोस्तों यदि संख्या का योग 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी यानी कि कटेगी। यदि किसी संख्या का योग 9 से कट जाता है तो वह पूरी की पूरी भी संख्या भी क्या होगी 9 से कट जाएगी। जैसे आपको दिया गया 9, 9 और 9, क्या पूछा जाए ये 9 से कट जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं 9, 9 और 9, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 + 9 + 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27। क्या 27 9 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। 9 3 कितना होता है 27, यानी ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी हमारी 3 से यानी 9 से कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। तो आप लोग इसे नोट कर लिए दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं सवालों पर। एक नियम आपका और बचा है, वो है 11 का नियम। अब 11 का नियम आप लिखिए मत, आप वैसे ही सुन लीजिए। आप देखिए होता क्या है, यानी कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग क्या हो बराबर हो तो क्या होती है वह संख्या 11 से कट जाती है। या फिर यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर क्या हो 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो या फिर 0 हो,
तो भी संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि इस पे सवाल कैसे बनता है। चलिए दोस्तों, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो जैसा कि आपको भी विभाज्यता का नियम लिखवाया गया, तो एक नियम आप छूट गया था, जैसा कि क्या है, 5 का नियम। वे सभी संख्याएं जो जिसके अंत में क्या हो, 5 या 0 हो, वे सभी संख्याएं क्या होंगी, 5 से कट जाएंगी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, यानी कि वे सभी संख्याएं 5 से कटनी चाहिए जिनके अंतिम अंक क्या हो, 5 या 0 हो। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं सवाल कैसे बनता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसा कि हमको पहला सवाल दिया गया है, 3962x573 यह संख्या 9 से कटती है तो x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अभी आपको लिखवाया गया कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 से कट जाए, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों, 9 से कट जाएगी। चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया है। 3 + 9 + 6 + 2 और प्लस में x और प्लस में 5 प्लस में 7 और प्लस में क्या है दोस्तों, 3। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 5 25 और 25 और 7 कितना हो गया, 32 और 32 3 कितना हो गया, 35 और 7 में क्या है, x, यानी यहाँ क्या आ गया, 35 प्लस का x। अभी पूछ रहा है कि x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम x के स्थान पर ऐसी क्या वैल्यू रख दें जो 9 से कट जाए। तो हम सबसे पहले सबसे न्यूनतम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे न्यूनतम वैल्यू हमारी क्या है, 1। तो अगर हम 35 की यानी कि 35 लिखेंगे और प्लस x के स्थान पर क्या रख दें, 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36। और 36 क्या 9 से कटता है, तो 9 से भाग देंगे तो 9 चौक कितना होता है, 36। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1। यानी जो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 1। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए दोस्तों, आपको पहला सवाल बताया गया तो हमारा मानना है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल हमको दिया गया है। यदि संख्या 394 यानी कि 394 और उसके बाद में बीच में लिख दिया गया है p, यानी कि कैपिटल का p और 4 2 3 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। अभी आपको 3 का नियम लिखवाया गया कि संख्या का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। देखते हैं दोस्तों, 3 + 9 + 4 और प्लस का p और प्लस का 4 और प्लस का 2, तो क्या होगा, 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 और 12 4 कितना हो जाएगा, 15 और 15 4 कितना हो जाएगा, 19 और 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21। एक बार फिर से जोड़ लीजिए दोस्तों, 4 2 6 6 4 10 10 9 19 19 3 कितना हो जाएगा, 22। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 और प्लस का p। अब ये पूछ रहा है कि p का मान क्या होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि हम p की कौन सी वैल्यू रख दें, यानी कि p का न्यूनतम मान हम क्या रख दें कि ये संख्या 3 से कट जाए। तो होगा क्या, अगर हम यहाँ 22 है, अगर हम p का मान क्या रख दें दोस्तों, 2 रख दें, यानी 22 प्लस का 2। तो 2 रखकर चेक करते हैं दोस्तों, 1 रखकर चेक करेंगे तो नहीं कटेगी, तो 2 रखकर चेक करते हैं तो कितना हो जाएगी, 24। और 24 को हम 3 से भाग देते हैं, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24। अब ये क्या हो गया, 3 से कट गई, यानी जो हमारा p का मान आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 2। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए कुछ दोस्तों देखते हैं 3 क्वेश्चन आपका, यानी तीसरा क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। दिया गया है, यदि R019 11 से विभाजित हो जाती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान ज्ञात करो। यानी हमको क्या करना है दोस्तों, R का मान। और संख्या किससे विभाजित हो रही है, 11 से। तो 11 का नियम आपको लिखवा नहीं गया था, वैसे ही बताया गया था। क्या बताया गया था कि संख्या के सम स्थानों का योग। जैसे आपको संख्या दी है R019, तो ये हमारे कौन सी स्थान पर आता है, तो ये हमारा आता है यानी कि 1 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद 5, यानी कि हमारी जो हो जाएगी ये विषम स्थान वाली संख्या है। और ये क्या हमारी नंबर 2 पे 0 है, तो ये क्या है सम स्थान। और ये क्या है
हमारे चौथे स्थान पर है, ये भी क्या है हमारे सम स्थान वाली संख्या है। यानी अगर इसको हम जोड़ेंगे 1 प्लस आर, क्या जोड़ेंगे दोस्तों 1 प्लस आर, तो लिखेंगे आर प्लस 1 बराबर किसके होना चाहिए 0 प्लस 9 के। तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 प्लस 9, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9। अभी आपको बताया गया था कि संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो संख्या क्या होगी दोस्तों 8 से यानी कि 11 से कट जाएगी। तो हम r का मान क्या रख दें कि ये 9 के बराबर हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा, यानी कि हम अगर r का मान क्या होगा दोस्तों 8 रख दें तो ये 9 के बराबर हो जाएगी। यानी कि 8 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा यानी r बराबर क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा दोस्तों 8। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको 3 क्वेश्चन बताया जा चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा है दिए गए हमको। देखते हैं y का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 2, 6, 7 और y 2, 3 से पूर्णतः विभक्त है। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर 2, 6, 7 और y 2 को हम 3 से भाग देते हैं तो y का मान क्या होगा। तो जैसे कि आपको बताया गया है, चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 2, 6, 7 y और 2, तो इसमें क्या पूछा गया दोस्तों y का मान। तो अभी आपको 3 का नियम क्या लिखा गया दोस्तों कि संख्या का योग क्या होना चाहिए 3 से कट जाना चाहिए। तो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी हमारी 3 से कट जाएगी। तो वही नियम हम फॉलो करेंगे। जैसे कि आप लिखेंगे 2 + 6 + 7 + y और प्लस में 2, तो क्या होगा 6 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15 और 15 2 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ क्या लिखेंगे 17 और प्लस का y। अब हम y का कौन सा ऐसा न्यूनतम मान रख दें कि ये संख्या 3 से कट जाए। तो हम न्यूनतम मान क्या रखते हैं, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 रखकर चेक करते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो 17 प्लस कितना हो जाएगा 1 18। तो क्या 18 देखते हैं हम, 18 3 से कटेगा, 3 6 18 ये बिल्कुल कटेगा। तो क्या हो जाएगा ये 3 से कट जाएगा। तो जो y का हमारा मान हो जाएगा y बराबर हमको क्या मिल जाएगा 1, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आगे का जो टॉपिक होगा आपका वो होगा रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषमल यानी शेषफल प्रमेय। तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया गया और नंबर सिस्टम में आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिया गया है और 2 टॉपिक आपका और बचा हुआ है। जैसा कि एक टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा टॉपिक जो है आपका है दोस्तों वो है सम ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का जोड़। उसमें भी हम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, ओड नंबर पढ़ेंगे, इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्यूब पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे कि नंबरों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है यानी कि शॉर्ट तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।